नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश को आज कोरोना वायरस से राहत। आज सामने नहीं आया कोई भी नया केस। सभी 237 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव। अब तक 33 लोग उपचार के बाद किए गए डिस्चार्ज। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया भाग। संक्रमण की स्थिति की जानकारी देने के साथ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष रखे महत्वपूर्ण सुझाव। कोविड-19 मरीजों के लिए सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल बना संजीवनी। 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से ठीक होकर घर लौटे 6 मरीज। बाकियों की स्थिति में भी तेजी से हो रहा सुधार। एक माह में 1343 लोगों की गई स्क्रीनिंग। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की वजह से मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। मौसम विभाग ने कहा 29 अप्रैल से 3 मई तक मौसम साफ रहने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। राज्य को आज कोरोना से राहत मिली है। प्रदेश में आज एक भी कोविड-19 का नया केस नहीं आया है। कोरोना परीक्षण की आज सभी 237 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। इसके अलावा 299 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी बाकी है। राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 51 है। हालांकि इनमें से 33 अभी स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना के चलते सील किए गए इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन देहरादून ने एक दिन पहले जन्मे नवजात की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब राहत की सांस ली है। साथ ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन को देखकर अब नवजात को माता के साथ रखने या ना रखने की व्यवस्था होगी। जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि नवजात के माता पिता दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में अब केंद्र की गाइडलाइन के मद्देनजर नवजात के रहने की व्यवस्था की जा रही है। और उसके पिता दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन बच्चा जो है वो निगेटिव है, उसका टेस्ट किया जा चुका है। तो बाकी जो कोविड की गाइडलाइन है उसके अनुसार माँ कैसे बच्चे को पाल सकती है, उसकी एक गाइडलाइन बनी हुई है कि बच्चा अगर पॉजिटिव हो तो माँ कैसे पालेगी, अगर माँ पॉजिटिव हो तो बच्चे को कैसे पाला जाएगा। उसके हिसाब से डॉक्टर्स उस लेडी की मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रतिभाग किया। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने न सिर्फ प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की जानकारी दी, बल्कि कुछ सुझाव भी साझा किए। मदन कौशिक ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरह प्रदेश के 9 पर्वतीय जिले जो कि कोरोना के प्रभाव से मुक्त हैं, वहां नेशनल हाईवे और मनरेगा के काम सभी बातों का ध्यान रखते हुए शुरू किए गए हैं। साथ ही प्रदेश के इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति और विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है, जिनकी रिपोर्ट जल्द ही मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि मनरेगा में रोजगार की अवधि को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के प्रति जागरूक करने को कहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद 9,88,826 लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है। सभी राज्यों को प्रधानमंत्री जी ने उनके काम करने को सराहा है। उत्तराखंड राज्य को विशेष रूप से इसलिए सराहा गया है क्योंकि जो डबलिंग की स्थिति है वो 9.2 दिनों में इस समय दुगनी हो रही है। उत्तराखंड में ये 28 दिन में है। इसलिए इसको कहा गया है कि आपकी जो नीति है जिस पर आप चल रहे हैं वो अच्छा है। इसी प्रकार जो टेस्ट हो रहे हैं, जो पूरे भारत का एवरेज है वो 4.4 है, जहां हमारा ओनली 1% है। इसके लिए भी हमें सराहा गया है। 10 लाख पर जितने टेस्ट का एवरेज भारत में है वो हमारा भी है, उसमें भी हमें किसी तरह की कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको अधिक से अधिक लोग देखें, उसका पालन करें। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के बीच हरिद्वार से अच्छी खबर सामने आई है। हरिद्वार के मेला अस्पताल में भर्ती 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 3 को छुट्टी दे दी गई है। इन सभी को हॉस्पिटल स्टाफ ने घर जाते वक्त ताली बजाकर विदा किया। इस अवसर पर हरिद्वार सीएमओ सरोज नैथानी ने बताया कि हरिद्वार मेला हॉस्पिटल के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड से ठीक हुए 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को घर भेजा जा रहा है, लेकिन तीनों को अभी 28 दिन पूरे होने तक होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा।
20 मार्च को ही हमारे क्वारंटाइन फैसिलिटी में आ गए थे। टेस्ट पॉजिटिव किया है 4 तारीख को और आज फाइनली डॉक्टर साहब और पूरी मेला हॉस्पिटल की टीम के द्वारा 2 कंटिन्यूस 24 आवर्स का नेगेटिव जो निकला है 14 डे के बाद, तो वो रिहा हो गए हैं। एक्सरे चेस्ट भी उनका नॉर्मल आया है। दूसरे हैं मुजम्मिल जो पाउदवई के थे, ये 27 मार्च को हमने क्वारंटाइन फैसिलिटी में इनको ले आए थे और इनकी जांच हुई है 5 या 6 अप्रैल को और 7 तारीख को ये टेस्टेड पॉजिटिव हुए हैं और इनके भी दोनों टेस्ट नेगेटिव आए हैं लास्ट जो 14 डे वाले हैं और ये भी चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, ये भी घर जा रहे हैं। कोरोना से जंग जीतने वाले मुजम्मिल के चेहरे पर घर जाते समय खुशी देखने को मिली। मुजम्मिल ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाएं काफी अच्छी थीं और लोगों को कोरोना से डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि इलाज में सहयोग करना चाहिए। व्यवस्था बहुत बढ़िया मिली थी यहाँ पे और ये बहुत बढ़िया ख्याल रखा है इन्होंने हमारा और जैसे घर में रहते थे इस तरह हमें इन्होंने बहुत अच्छी तरह रखा है। जब खाना खाता था यहाँ पे सिर्फ मैं अपने बच्चों को याद करता था, मेरे बच्चे मुझे अच्छी तरह मिल रहा है यहाँ खाने के लिए, लेकिन मेरे बच्चों को किस तरह मिल रहा है मेरा बच्चा देखी जाओगे जब ऊपर वाला करेगा जो सबके लिए सही करेगा, लेकिन मैंने घबराया नहीं, मगर जो करेगा तो अल्लाह ही करेगा। उससे मैंने बहुत रात मांगा भी और उसके लिए सबके लिए पूरी दुनिया के लिए दुआ भी करिए। कोविड-19 मरीजों के लिए उत्तराखंड का सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल किसी संजीवनी से कम नहीं है। पिछले 1 महीने में सुशीला तिवारी अस्पताल में 1343 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 13 मरीजों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया। अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के प्रयासों की बदौलत बीते रोज कोरोना पॉजिटिव 6 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं, जहां पर वो होम क्वारंटीन रहेंगे। अस्पताल के प्राचार्य सीपी भैसोरा का कहना है कि प्रशासन और सरकार के जरिए उन्हें हर सुविधा मिल रही है, जिससे वह कोरोना मरीजों का इलाज कर पा रही हैं। प्रशासन ने जो है और शासन ने जो है पूरी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। जैसे हम लोगों के लगभग जो है 50 हम वेंटिलेटर की व्यवस्था कर रहे हैं। संसाधन पूरे हैं हमारे पास में और जो भी पेशेंट आए जो जमाती थे उनका बिहेवियर बाकी जगह का मैं नहीं कह सकता, पर यहाँ का जो है बहुत अच्छे से उन्होंने बिहेव किया है और सभी लोग जो कल 6 लोग गए थे वो अपना खुश होके गए थे और हम लोगों से किसी ने कोई शिकायत नहीं की। प्रदेश में सबसे पहले इसी अस्पताल की माइक्रोबायोलॉजी लैब में कोरोना का टेस्ट करने की शुरुआत हुई थी। लैब इंचार्ज डॉक्टर विनीता रावत का कहना है कि यहां पूरा स्टाफ 24 घंटे काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संसाधन और मैन पावर को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संदिग्ध लोगों का टेस्ट हो सके। कॉलेज से सब से हमें पूरा सपोर्ट है, पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सपोर्ट कर रहा है और हमें अभी हम लोग जो है 150 सैंपल तक अभी कर पा रहे हैं और जितने भी हमारे अभी तक आए हैं सैंपल हमने अभी 120 मतलब 24 आवर्स में उसकी रिपोर्ट हम देने में सामर्थ्य है। अनुसार हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताते जा रहे हैं। हमें जो है अभी तक हमारे पास जितना संसाधन है उसके अकॉर्डिंग हम पूरे अपनी कैपेसिटी फुल कैपेसिटी से काम करके और पूरे अपनी 24 आवर में रिपोर्ट जनरेट कर दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में बागेश्वर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत पुलिस, सफाई कर्मी, पेट्रोल पंप कर्मी मुस्तैद होकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नगर पालिका की सफाई टीम शहर को स्वच्छ रखने में जी जान से जुटी हुई है। नगर समेत सभी वार्डों में मशीनों से सैनिटाइजर का छिड़काव करने के साथ कूड़ा उठाने का काम किया जा रहा है। हम हर जगह हमारे ये पूरी टीम जा रही है और उन स्थलों को खासतौर सार्वजनिक स्थल एक मकान पूरे वार्ड में हम उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, घर घर जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं और इसके लिए हमारे जो ये कर्मचारी हैं इनको प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है हमारी टीम को। तो ये डॉक्टरों के द्वारा ये जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल छिड़काव करें, लोगों को समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि भाई आप सोशल डिस्टेंस अपना बना के रखें। कोरोना से युद्ध में पुलिस भी दिन रात अपनी ड्यूटी दे रही है। पुलिस के जवान असहायों की मदद करने के साथ ही आपातकाल की स्थिति में ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर पुलिस वाहन से अन्य मरीजों को घर तक भी छोड़ रहे हैं। और शिफ्ट वाइज हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों को मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंस का विशेष ख्याल रखें लोग, इस संबंध में हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि ये जल्दी ही ये महामारी जो है निपट जाएगी।
वहीं आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता भी लॉकडाउन में घर घर जाकर गर्भवती, धात्री और बच्चों को पोषाहार दे रही हैं। इसके साथ ही उन्हें होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की भी हर रोज की गतिविधियों पर नजर रखने का काम भी सौंपा गया है। हम जानकारी लोगों को दे रहे हैं और हम लोग THR जो है इस बार हमारी DM मैडम और हमारे विभागीय अधिकारियों ने हमें बोला कि तुम घर घर जाकर राशन जो टेक होम राशन हम देते हैं उसका वितरण करो। हम लोगों ने घर घर जाकर उनको THR वितरण किया और जिसमें कि हमारी महिलाएं गर्भवती, धात्री और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को जो जिन्हें हम स्कूल में कुक टू फूड खिलाते हैं उनको भी हमने घर घर में जाकर राशन दिया है इस बार। लॉकडाउन के आदेश के बाद बागेश्वर जिले में इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है, जिसके चलते अभी तक यहां कोरोना का कोई भी नया केस नहीं होने से इसे ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में मौसम ने ये करवट ली है। मैदानी इलाकों के साथ ही पर्वतीय इलाकों में आज तेज बौछारों के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि जारी रहेगी, जबकि कल से मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। उन्होंने जानकारी दी कि 29 अप्रैल से 3 मई तक मौसम साफ रहने की संभावना है। आफ्टरनून या इवनिंग में बात करें तो ये एक्टिविटीज फिर आगे को बढ़ेगी और जो नैनीताल या US नगर डिस्ट्रिक्ट्स है तो उनमें भी तेज हवाएं, ओलावृष्टि या पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी वो चीज़ें देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ पहाड़ों में भी एका दुक्का जगहों में जो है आप देखेंगे कि ओलावृष्टि जो है वो आज देखने को मिलेगी। 28 तारीख को जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, लेकिन रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लाइट जो है वो अनेक जगहों में कल भी वो रहने वाली है 28 तारीख को भी। लेकिन 29 से मौसम करीब करीब साफ हो जाएगा। छुटपुट एक्टिविटी जो है पहाड़ों में वो रह सकती है और आगे जो है 29 से लेके करीब 3 तारीख तक जो है कोई विशेष एक्टिविटी प्रदेश में नहीं रहेगी। प्रदेश में हो रही बारिश के कारण जनपद उधमसिंह नगर में गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। मुख्य बीज उत्पादन क्षेत्र होने के कारण गेहूं के बीज की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कृषि विभाग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हुए किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे कराने को झंडी दे चुका है, ताकि किसानों को आने वाले समय में राहत दी जा सके। मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर अभय कुमार सक्सेना का कहना है कि जनपद में लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल लगाई गई थी, जिसमें से लगभग 85% की कटाई हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के माध्यम से की जाएगी। मुख्य फसल गेहूं की इस जनपद में है और लगभग वैसे अगर हमारा देखा जाए तो लगभग 1 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल इस जनपद में रहती है और उसमें 85% के लगभग हमारी फसल कट के जा चुकी है और उसका नुकसान भी हो चुका है। 15% अभी ऐसे कुछ खेत हैं जहाँ पर गन्ना काट के लगाया गया था, तो वो अभी फसल हमारी खड़ी हुई है। ऐसी स्थिति इस बारिश के बाद अगर कहीं आती है, क्योंकि आकलन हमने मंगा रखा है, सभी जगह फील्ड में बोल दिया है, और अगर कहीं आती है तो निश्चित रूप से बीमा कंपनी के माध्यम से उसका खर्च भी निश्चित करेगा। कोविड-19 की महामारी के चलते जहां किसानों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की योजनाएं उनके लिए वरदान साबित हो रही हैं। इन दिनों कोटद्वार भावर क्षेत्र में गेहूं की फसल तैयार है और किसान इसकी कटाई और भंडारण कर रहे हैं। ऐसे में श्रमिकों का अभाव होने के कारण किसानों को आसपास के क्षेत्र के लोगों के जरिए मदद दी जा रही है। किसान सेवा सहकारी समिति कोटद्वार के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सरकार के पास यूरिया, DAP सहित अन्य उर्वरक भरपूर मात्रा में और निर्धारित सब्सिडी पर किसानों को दिए जा रहे हैं। देखिए, उर्वरक पे तो सरकार से ही सब्सिडी मिलती है और उस पर ऑलरेडी सब्सिडी है नहीं, चाहे वो यूरिया का बैग हो चाहे DAP का बैग हो। हमारे यहाँ से तो हमको निर्धारित रेट दिए गए हैं, इसी रेट पर आप यूरिया और DAP और NPK जो 3 प्रकार की खादें हमारे पास उपलब्ध हैं वो हम बेचा करते हैं यहाँ से। निरीक्षक अरुण रावत का कहना है कि केंद्र में सरकार ने जो रेट निर्धारित किए हैं उसमें वो अधिक बोनस देकर प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीद रहे हैं। ये यहाँ पे खाद्य विभाग का गेहूं क्रय केंद्र खुला हुआ है। गवर्नमेंट द्वारा 1925 का रेट डिक्लेयर किया गया है, पर 20 रुपये उस पर बोनस है, 1945 रुपये पर क्विंटल। केंद्र हमारे यहाँ पे खोला जा चुका है, बारदाना वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, लेबर वगैरह ठेकेदार की तैनाती हो चुकी है।
बाकी आज भी कुछ काश्तकार आए थे पूछने, लेकिन कोटद्वार क्षेत्र में थोड़ी सी एग्रीकल्चर लैंड करना, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो मार्केट सरप्लस होता है वो कम होता है। लेकिन अभी आज एक दो काश्तकार आए थे, उन्हें बता दिया गया है संभवतः 2 या 3 दिन में वो यहाँ पे गेहूँ वगैरह खरीद प्रारंभ हो जाएगी। झंडी चौड़ उत्तरी के काश्तकार विनोद बिंजोला ने कहा कि उन्हें कृषि विभाग द्वारा हर संभव सहयोग मिल रहा है। कृषि विभाग ने साहब ये काम अगर ये यंत्र नहीं दिए होते, ये कटाई की मशीन दे रखी है, मढ़ाई की मशीन दे रखी है, तो अगर ये मशीनें नहीं होती तो और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। अब मशीनें जो इस टाइम काम कर रही हैं वो बहुत बढ़िया हमारा सहयोग मिला उसमें। लेबर भी नहीं मिल रही थी, अगर मशीन भी नहीं होती तो और अभी लगा लो 15-20 दिन और पीछे जाते हम। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश को आज कोरोना वायरस से राहत। आज सामने नहीं आया कोई भी नया केस। सभी 237 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव। अब तक 33 लोग उपचार के बाद किए गए डिस्चार्ज। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया भाग। संक्रमण की स्थिति की जानकारी देने के साथ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष रखे महत्वपूर्ण सुझाव। कोविड-19 मरीजों के लिए सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल बना संजीवनी। 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से ठीक होकर घर लौटे 6 मरीज। बाकियों की स्थिति में भी तेजी से हो रहा सुधार। एक माह में 1343 लोगों की गई स्क्रीनिंग। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की वजह से मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। मौसम विभाग ने कहा 29 अप्रैल से 3 मई तक मौसम साफ रहने की संभावना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।